नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ धीरज मिश्रा। आप देख रहे हैं एनबीएम हिंदी। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर राहुल बोले, उनकी पहचान उनके कर्म है, नाम नहीं। भाजपा ने कहा कि हम सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दिया है। 3 दिन बाद गुरुवार को इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नेहरू जी की पहचान उनके नाम से नहीं उनके कर्म से जानी जाती। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान दे रहे हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। कांग्रेस पार्टी इसे बेकार का मुद्दा बना रही है। मुझे नहीं पता है कि इसमें समस्या क्यों। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले नई दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया था। इसी साल 15 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया था। 1929 और 30 में बना 3 मूर्ति भवन भारत में कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था। अगस्त 1948 में यह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास बन गया। हिल काउंसिल के चुनाव से पहले राहुल का लद्दाख दौरा। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर लद्दाख गए हैं। वे सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुए और दोपहर करीब 1 बजे यहां पहुंचे। लद्दाख में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल का स्वागत किया। इस दौरे पर राहुल पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वे लद्दाख में बाइक ट्रिप भी करेंगे। लद्दाख और कारगिल के केंद्र शासित प्रदेश के बाद राहुल गांधी पहली बार यहां पहुंचे हैं। कारगिल में अगले महीने हिल काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं। राहुल का दौरा इस वजह से महत्वपूर्ण है। कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव के लिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन भी किया है। कहा कि अपना इतिहास नहीं है तो दूसरों का इतिहास मिटाना चाहते हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, इनका अपना इतिहास नहीं है, वे दूसरों का इतिहास को मिटाने पर उतारू हैं। स्मारक का नाम बदलने का प्रयास आधुनिक भारत के निर्माता और लोकतंत्र के निर्भीक संरक्षक पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को छोटा नहीं कर सकता। यह भाजपा आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैया को ही दर्शाता है। इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया था। इससे पहले 2016 में पीएम मोदी ने परिषद भारत के सभी प्रधानमंत्री को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार किया था। कांग्रेस के विरोध के बावजूद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी परिषद में प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया। 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। पंडित नेहरू का आधिकारिक निवास रहा यह भवन एडविन लुटियंस के शाही राजधानी के हिस्से के रूप में 1929 और 1930 में बना 3 मूर्ति भवन भारत में कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था। इसमें यह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का आधिकारिक निवास बन गया। 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया। पंडित नेहरू 16 साल तक यहाँ रहे थे। मैं आपको बता दूं, 1964 में यह स्मारक संग्रहालय बनाया गया था। नेहरू के निधन के बाद तत्कालीन सरकार ने फैसला किया कि 3 मूर्ति भवन नेहरू को समर्पित किया जाना चाहिए। तभी से सरकार ने इसमें एक संग्रहालय और एक पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव रखा था। 14 नवंबर 1964 को नेहरू की 75वीं जयंती पर तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्ण ने 3 मूर्ति भवन राष्ट्र को समर्पित किया और नेहरू स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसके 2 साल बाद संस्था प्रबंधक के NMML सोसाइटी की स्थापना की गई और तब से ही यही बनी हुई है। सोसाइटी के अध्यक्ष पीएम मोदी हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसके 29 सदस्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर शामिल हैं। नेहरू की विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम करने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। पार्टी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इतिहास बनाया जाता और रचा जाता है। प्रधानमंत्री ऐसा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वे नेहरू की विरासत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी।
उन्होंने IIM, एम्स, IIT, इसरो और दूसरे संस्थान बनाए थे और इससे देश में लोकतंत्र को जिंदा रखा था। प्रधानमंत्री मोदी को इतिहास में बहुत नेगेटिव रूप में याद किया जाएगा। चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।